राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में एक कतिपय परिवार की निजी जमीन पर नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा जबरन 4 दीवारी का निर्माण कर गार्डन का निर्माण शुरू कर दिया। सिविल न्यायालय के फैसले के बाद हाईकोर्ट के स्थगन के आदेश के बाद भी नगर पालिका नाथद्वारा के द्वारा खुलेआम निर्माण कराया जा रहा है। इस तरह न सिर्फ हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है, बल्कि निजी जमीन पर लाखों रुपए का सरकारी बजट खर्च किया जा रहा है। इस तरह फिर नाथद्वारा नगर पालिका की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। नाथद्वारा शहर में शिव मूर्ति के पास नगर पालिका द्वारा अत्याधुनिक तकनीकी से गार्डन विकसित किया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस जगह गार्डन का निर्माण किया जा रहा है वह जमीन नाथद्वारा निवासी जोशी की है। जोशी ने बताया कि वर्ष 2010 में रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि किसी त्रुटि से उनकी पैतृक जमीन नगर पालिका नाथद्वारा के नाम चढ़ गई। इस पर पीड़ित ने सिविल न्यायालय नाथद्वारा में याचिका दायर की, जहां से वर्ष 2017 में न्यायालय द्वारा उक्त जमीन जोशी की होने का आदेश पारित करते हुए नगर पालिका नाथद्वारा आयुक्त को निर्देशित कर दिया। इसके बाद भी नगर पालिका नाथद्वारा करीब 18 करोड़ की लागत से गार्डन का निर्माण शुरू किया गया, तो पीड़ित ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां से हाई कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश कर राजसमंद जिला कलेक्टर के साथ नगर पालिका नाथद्वारा आयुक्त कौशल कुमार खटूमरा को पालना के निर्देश दिए। इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा उक्त विवादित जमीन पर गार्डन का निर्माण जारी है। इससे न सिर्फ पीड़ित की जमीन खुर्द-बुर्द हो रही है, वहीं नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए का सरकारी बजट भी खर्च किया जा रहा है। साथ ही सिविल न्यायालय के साथ हाई कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ रही है। आपको बता दें कि नाथद्वारा शहर में सरकारी जमीन विवाद व अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका आयुक्त कौशल कुमार खटूमरा पहले से काफी विवादों में है। सिविल न्यायालय भी आयुक्त को फटकार लगा चुका है, तो हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश की अवमानना का मामला भी चर्चा में है। इस तरह आयुक्त खटूमरा की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित जोशी का दावा है कि उन्हें यह जमीन गोविंद लाल जी महाराज ने पट्टा जारी कर दिया, जिसे सिविल न्यायालय ने भी सही माना और उसी के तहत कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया। फिर भी नगरपालिका मानने को तैयार नहीं। इस पूरे मामले को लेकर जब मीडिया कर्मी नगरपालिका नाथद्वारा कार्यालय पहुंचे तो पहले तो आयुक्त कौशल कुमार खटूमरा टालम टोल करते रहे, बाद में कुछ जवाब देने भी लगे तो पूरा और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए और ये कहा कि हम हाईकोर्ट के दिए गए आदेश की पालना कर रहे हैं। जब आयुक्त आदेश की पालना कर रहे हैं तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीड़ित की जमीन कहाँ है। लक्ष्मीकांत जोशी जी, क्या हो रहा है सर? हमारे यहाँ जो पैतृक संपत्ति है जो बापी हक से मिली हुई है, हमारे पिताजी मोतीलाल पिता लच्छीराम जी को। कितनी जमीन है? और उसपे वो 9 बीघा 5 हिस्सा है, जिसका है जो पुराना अराजी नंबर 151/204/2 और वर्तमान में 165 और 148, जिनका भी है जो 9 बीघा 5 हिस्सा ही है। और माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया हुआ है कि न तो है जो जिसका कि है जो माननीय आयुक्त महोदय जी को भी सूचित करवा दिया गया है ऐसा। और उसके बाद में जब है जो 100 जबरदस्ती दानली करने आए तब हमने वापस यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? हाँ, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। कौन कर रहा है वो? अब भी है जो नगर पालिका के आयुक्त द्वारा करवाया जा रहा है। इस बारे में आपने नगर पालिका को अवगत कराया क्या? हाँ, करवा दिया सर। तो क्या बोलते हैं वो कहता है कि है जो ये तो है जो हमारी ज़मीन है। अब इस जमीन पे स्टे है ना? हाँ, इस स्टे है सर। अभी आप क्या चाहते हो? कि काम रुकवाया जाए, हमारी ज़मीन हमें सौंपी जाए। और इसका है जो स्थगन आदेश लगा है 17/8/2022 को, और इसके है जो पालना नहीं की जा रही है और मनमाने रूप से काम है जो चल रहा है। अभी भी आपका अवमानना हो रही है, इसमें हाई कोर्ट की अवमानना हो रही है। सर क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार जोशी सर। बताएं सर, क्या बात हो रही है? सर, हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, और उस पर नगर पालिका ने ज़बरदस्ती घुस के अनैतिक काम करवा रहे हैं। थीम पार्क की योजना के तहत काम कर रहे हैं ये। और इसके लिए इस पे हमारी हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। स्टे की कॉपी हमने आयुक्त महोदय, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबको भेज रखी है, जबकि पुलिस थाने में भी भेज रखी है। फिर भी काम अभी तक नहीं रुका सर। हम ये चाहते हैं कि सर हमारी साइड है, हमारी जगह है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आवे जब तक काम रुका जाए। वर्तमान में ये जो जमीन है वो नगर पालिका में बोल रही है? हाँ जी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये हमें पता नहीं, रोज़ तो हम कागज़ निकलाएंगे नहीं इनके। जब हमारी ज़रूरत पड़ी हमने कागज़ निकलाया तो इनने कैसे फर्जीवाड़े से इनके नाम पे करवा दी। तो अब हमें जब निकला है तो हमने इन पे केस दायर करा और केस हम जीते हैं सर।
ठीक है, और अभी इस जमीन पे स्टे है? स्टे है इस पे सर। हाई कोर्ट ने कोई स्टे नगर पालिका हाई कोर्ट से बड़ी है। तो हम तो सिंपल से है कि अपन इसी चीज को जानना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्या जानना चाह रहे हो बताओ। भाई हाई कोर्ट ने उसके ऊपर यथास्थिति बनाने का ऑर्डर दे रखे हैं उस जमीन पे, जो खतरा संख्या वहाँ पे 165 और 148 है। उसके बाद हाई कोर्ट ने जब मतलब कि यथास्थिति का ऑर्डर दे रखे तो उसके बाद नगर पालिका वहाँ कंस्ट्रक्शन करवा रही है। हाई कोर्ट ने जो भी स्टे दिया है उस पर हमने पूर्ण पालना की है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। टोटल रकबा 70 बीघा है। हाई कोर्ट का जो स्टे है वो 9 बीघा और कुछ बीसवा पे है, जिस पे बापी पट्टा को इशू हुआ होगा 49-48 में। और जब म्यूटेशन हुए, मतलब जब जमाबंदी में एंट्री हुई, तो उनका उस आधार पे कोई केस चल रहा है कि उनका कोई पुश्तैनी ज़मीन है। परंतु नगर पालिका किसी भी तरह के स्टे को वाइड नहीं कर रही है, उसे मान रही है और स्टे के हिसाब से काम कर रही है। हमने पूरी ज़मीन का सीमांकन रिपोर्ट जो ऑफिशियली हमारे पास एवेन्यू डिपार्टमेंट से आई है, हम उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि पूरा रकबा 70 बीघा का है और सीमांकन रिपोर्ट के हिसाब से हम केवल 48 और समथिंग, मतलब 48.5 मतलब 48 बीघा पर ही हमारा काम चल रहा है। इसीलिए हम स्टे के प्रभावित भूमि को छोड़कर भी और भूमि हमने छोड़ रखी है, जिसका सीमांकन रिपोर्ट आप सक्षम जो भी विभाग है उससे ले सकते हैं। इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का पूरा आदर करते हैं और इसीलिए हमने 70 बीघा की जगह केवल 48 बीघा पे काम शुरू किया है और हम स्टे को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फिर भी नगर पालिका की तरफ से हमारे जो डबल एजी साहब हैं वो इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं सक्षम न्यायालय में और हमारा भी प्रत्युत्तर उसमें जा रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी पूर्ण पालना हम कर रहे हैं। दैट्स ऑल सर, तो वर्तमान में मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ। जहाँ ओके। पर स्टे है सर वर्तमान में, तो उस जगह पर आपका काम नहीं मैं चल रहा है। आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार इस पर कमेंट नहीं करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। चल रहा है सर काम। अभी सर अगर वह कार्य चल रहा है तो आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? अगर गलत मैं अपना आपको कमेंट दे चुका हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।